हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मापन मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। चैप्टर चल ही रहा था, ठीक है। तो मापन मात्रक तथा विमीय विश्लेषण चैप्टर का जो है टॉपिक है मात्रक लिखने की परिपाटी। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कन्वेंशंस फॉर राइटिंग ए यूनिट। ओके, कि मात्रक लिखने की परिपाटी क्या है भाई। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आज कि मात्रक हम कैसे लिखते हैं। सावधानियाँ बरतनी रहती हैं इसमें, ठीक है। कुछ लोग जो है न्यूटन मात्रक लिखते हैं, बल निकालते हैं, बल की वैल्यू निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं और न्यूमेरिकल लगाते हैं। जो भी मात्रक लिखना होता है, जैसे बल निकालना है तो भाई न्यूटन लिखना होगा, और ठीक है दाब निकाला गया तो पास्कल लिखना होगा, इस तरह के, ठीक है। तो जो भी राशि निकालनी है, जो भी राशि की वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के बाद हमें यूनिट लिखना होता है, ठीक है। तो वो यूनिट किस तरीके से हमें लिखना है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग 5 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स जो है आपको सीखने हैं और इनको याद भी रखने हैं, लर्न रखने हैं हमेशा। मान लीजिए कोई टीचर पूछ ले, ठीक है भाई, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लेकिन उनको नज़रअंदाज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मात्रक लिखने की परिपाटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी तरह से देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे और पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि मात्रक लिखने की परिपाटी क्या है, किस तरह से हम मात्रक को लिख सकते हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आ गए हैं भाई। हेडिंग क्या है हमारी? मात्रक लिखने की परिपाटी, कन्वेंशंस फॉर राइटिंग ए यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर है कि मात्रक को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। मात्रक को कभी भी बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो। ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। कुछ स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है, यूनिट लिखने में। तो वो कहते क्या है कि भाई पेपर तो हमारा पूरा अच्छा हुआ है और मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उनका जो है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो वो गलतियां ना हो, उन गलतियों को सुधार करें। मान लीजिए कि आप न्यूमेरिकल ही लगा के आए हैं, आप वैसे भी न्यूमेरिकल में पूरे के पूरे मार्क्स मिलते, एक भी मार्क्स नहीं कटते। लेकिन अगर आपने पूरी वैल्यू सही सही निकाल भी दी, अगर यूनिट सही से नहीं लिख के आए आप, तो उसके मार्क्स, अगर टीचर ध्यान दे गया कि मात्रक सही से नहीं लिखा है, तो पूरी तरह से एक भी मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है पहले पॉइंट में कि मात्रक को कभी भी बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो, ठीक है। मतलब वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो भाई। वैज्ञानिक के नाम पर कुछ यूनिट हैं, जैसे न्यूटन, जूल, ठीक है, इस तरह के। तो चलिए देखते हैं भाई। जैसे में क्या इन्होंने क्या कहा कि मात्रक को कभी भी बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं भी भाई स्मॉल लेटर में लिखते हैं न्यूटन, ठीक है, स्मॉल लेटर में NEWTON, ओके। मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि भाई न्यूटन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, N देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, ये एरो ये दिख रहा होगा मेरा, ठीक है, एरो का निशान, ठीक है। तो ये N जो है कैपिटल से नहीं स्टार्ट होगा, मतलब न्यूटन ये चीज़ नहीं लिखा जाएगा। हम इस न्यूटन को लिखेंगे इंग्लिश में, स्पेलिंग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमें 10 न्यूटन प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पर 10 न्यूटन लिख देंगे, ओके। अब आती है बात जूल की। तो जूल भी भाई स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। आया, जैसे हमारा ऊर्जा का मान 10 जूल आया, तो हम ये जूल नहीं लिखेंगे,
ये जो लिखा हुआ है हमारा ब्रैकेट में दिख रहा होगा आपको, मैंने चाह रहा हूँ ऐसे ऐसे गोल गोल, ये जूल नहीं लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर से जूल स्टार्ट हो रहा है ना भाई। और जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि मात्रक को कभी भी बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते हैं, तो भाई बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते हैं मतलब स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं फिर, है ना, चाहे वह वैज्ञानिक नाम पर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम तो दे दिए गए, लिख दिया है हमने। यहाँ पर हम मीटर भी लिख सकते हैं जो कि स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। जैसे जूल को स्मॉल लेटर से जैसे स्टार्ट किया है, जूल लिखा, न्यूटन को स्मॉल लेटर एन से स्टार्ट किया, तो ये न्यूटन सही तरीके से लिखा गया है। ये जूल स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है तो ये सही तरीके से लिखा गया है। ये जूल नहीं लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, और न्यूटन को भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया चाहे वह वैज्ञानिक नाम पर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो चाहे वैज्ञानिक नाम पर मात्रक हो, चाहे ऐसे वैज्ञानिक नाम पर ना हो। ठीक है, जैसे मीटर है, सेकंड है, तो वैज्ञानिक के नाम पर ना हो तब भी उनको भी जो है हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर में पूरा लिखेंगे, METER मीटर, जूल स्मॉल JOULE जूल। ठीक है, न्यूटन NEWTON स्मॉल n। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है क्या कि यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसका प्रतीक क्या, उसका प्रतीक सिंबल बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर होगा। सुना आपने क्या कहा, दूसरे पॉइंट ने क्या कहा कि यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, मतलब न्यूटन जैसे, जूल, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो जैसे पास्कल हो गया दाब का। ठीक है, तो इस तरह के, तो वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसका प्रतीक जो सिंबल है, मतलब जैसे पहला लेटर यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो सिंबल प्रतीक बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर ही होगा। ठीक है, बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर होगा, जबकि दूसरे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, जैसे मीटर, सेकेंड, इस तरह के, उनका प्रतीक सिंबल छोटे अक्षर में होगा। यहाँ पर दूसरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो जैसे में क्या लिखा हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन, देख लीजिए आप, न्यूटन कहा गया कि वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसका प्रतीक बड़े अक्षर में होगा। ठीक है, बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, तो बड़े अक्षर में लिख दिया प्रतीक न्यूटन, ये देखिए आप। ठीक है, एन कैपिटल में लिखा है ना ब्रैकेट में। और एम्पियर, भाई धारा का, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर भी वैज्ञानिक के नाम पर है ना, तो इसको कैपिटल ए में लिखेंगे, जो इसका प्रतीक होगा कैपिटल ए से लिखेंगे, वैज्ञानिक के नाम पर है ना मात्रक, तो इसका जो वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक है उसका प्रतीक, यहाँ पर आप लोग कमेंट में गलत कमेंट मत करिएगा, आप ध्यान से सुनिए बात को। पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस है। पहले पॉइंट में कहा गया है कि मात्रक को कभी भी बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते हैं, मतलब प्रारंभ नहीं करते, मतलब पूरा मात्रक का पूरा नाम आप लिख रहे हैं, केवल प्रतीक नहीं लिख रहे हैं, समझ गए ना। और दूसरे पॉइंट में प्रतीक की बात हो रही है, मात्रक के प्रतीक की। कुछ लोग लिख देते हैं 10m, मतलब 10 मीटर आ गया, कुछ लोग लिख देते हैं 10N, 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, वैल्यू, बल का मान। ठीक है, तो वो प्रतीक में लिख देते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट में हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग 10 न्यूटन पूरा लिख देते हैं, तो पूरा लिखने की बात है पहले पॉइंट में। तो कहा गया कि पहले पॉइंट में कि कैपिटल लेटर से हम वैज्ञानिक के नाम पर हो या फिर ऐसे बिना वैज्ञानिक के नाम पर भी जो मात्रक हैं उनको भी हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले पॉइंट में ये बताया गया है। दूसरे पॉइंट में डिफरेंस क्या है भाई, इसमें यहाँ पर केवल सिंबल की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो डिफरेंस पहले और दूसरे पॉइंट यही है कि पहले पॉइंट में पूरा लिखना है, ठीक है, और जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। ठीक है, जूल पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे तो सही होगा, कैपिटल लेटर से जूल आप लिख देंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंबल प्रतीक की बात की जा रही है ना, तो ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, न्यूटन, ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल प्रतीक में लिख देंगे 10 न्यूटन हमारा मान आया तो हम 10N लिख देंगे। ठीक है, एम्पियर तो 10 एम्पियर 10A। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है ब्रैकेट में, देख लीजिए आप लोग, ये मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हैं इसलिए इनको कैपिटल ए से लिखा गया है, कैपिटल N लिख दिया गया है। ठीक है, न्यूटन का कैपिटल N,
तो एम्पियर का कैपिटल ए, ठीक है। लेकिन भाई मीटर स्मॉल एम से लिखा जाएगा, सेकंड स्मॉल एस से लिखा जाएगा। जैसे आ गया वैल्यू, लंबाई का मान आ गया 10 मीटर, तो 10 एम लिख देंगे, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ये मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, ठीक है। इसलिए मीटर, सेकंड, ये सब स्मॉल लेटर में प्रतीक यूज किए जाएंगे इसके, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कि प्रतीक अथवा मात्रक बहुवचन प्लूरल में नहीं लिखते हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन में, ठीक है। कुछ लोग एस लगा देते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे लंबाई का मान निकाला 10 मीटर, ठीक है, तो हम 10 मीटर ऐसे लिख दिए, ये सही पॉइंट है, ये इस तरीके से लिखना सही है। 10 मीटर आ गया, इस तरीके से लिखना सही है, ठीक है। लेकिन अगर 10 ms लिख जाए, या फिर कुछ लोग लिख दे रहे हैं, तो वो गलत माना जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ms लिख दिया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, 10 ms नहीं है, ठीक है, ये गलत है। हमें किस तरह लिखना है? लंबाई का मान जैसे आया तो 10 m लिख देना है, स्मॉल m, ठीक है, 10 मीटर इससे पढ़ेंगे, ठीक है। और धारा तो 10 एम्पियर पढ़ेंगे, ठीक है। 10 एम्पियर, एम्पियर लिखना है तो पूरा एम्पियर लिखना है, ठीक है, लेकिन एम्पियर्स नहीं लिखना है, ठीक है। अगर हमें धारा आई का मान आ गया है 10 एम्पियर, तो हम 10 एम्पियर लिखेंगे, 10 एम्पियर्स नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है, ठीक है। सही तरीका हमारा क्या है? 10 एम्पियर, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है भाई, चौथे पॉइंट में बताया गया किसी प्रतीक में एक से अधिक सॉलिड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे भाई देखिए आप, श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है, ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो इसको ब्रैकेट में कुछ लोग, मैंने बता दिया है कि ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं लिखना है, और कुछ लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, लेकिन आपसे गलती नहीं करना, मात्रक लिखने की परिपाटी आप कायदे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड, या फिर यहाँ पर लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है। और लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। लास्ट पॉइंट आपका है कि प्रतीकों अथवा मात्रकों के बाद पूर्ण विराम चिन्ह फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है। कुछ लोग फुल स्टॉप भी लगा देते हैं मात्रक की यूनिट लिखने के बाद। चलिए देखते हैं भाई, जैसे में आयतन है, आयतन की वैल्यू निकाली, इज इक्वल टू 1000 cc लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 C डॉट नहीं लिखना है, क्या लिख देना है? सीधा डायरेक्ट 1000 cc, ठीक है। द्रव्यमान का मान आ गया इज इक्वल टू 1 AMU, ठीक है। तो ये सही तरीका है लिखना हमारा, द्रव्यमान का मान 1 AMU आया, तो ये सही लिखा है हमने। लेकिन अगर एक A डॉट M डॉट U डॉट लिख रहा है कोई, तो ये पूरी तरह से गलत तरीका है, ठीक है। तो एक A डॉट M डॉट U डॉट नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है? 1 AMU, ये सही तरीका है हमारा, और ये गलत तरीका, मतलब ऐसे नहीं लिखना है। जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि एक A डॉट M डॉट U डॉट नहीं, तो मतलब नहीं लिखना है। और यहाँ पर भी 1000 C डॉट नहीं, मतलब नहीं लिखना है। ऐसे लिखना कैसे हमें? 1000 cc। द्रव्यमान का मान लिखना कैसे है? 1 AMU, ठीक है। डॉट बिल्कुल नहीं लगाना। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि प्रतीकों अथवा मात्रकों के बाद पूर्ण विराम चिन्ह फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है PGT में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयारी करते रहिए भाई, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर कहीं पे थोड़ी सी गलती हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, बोलने में, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर।